संयमोत्तमो देवावेतनमस्ते जस धमे सया मरणो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया का होना उसी का लिया करो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी अष्टकर्म से मुक्त है स्वामी जिनवर केवल ज्ञानी जिनवर केवल अष्टकर्म से मुक्त है स्वामी जिनवर केवल ज्ञानी जिनवर मुक्ति में हेतु है उनके अमृत जैसी वाणी अमृत जैसी मुक्ति में हेतु है उनके अमृत जैसी वाणी अमृत महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को दिया करो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को जो दुनिया का मालिक है जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो महावीर महावीर किया करो दुख न किसी को अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तक हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम चल रहा है और 73 बोलों के माध्यम से 73 बातों के माध्यम से परमात्मा ने सम्यक पराक्रम कैसा होता है
सम्यक पराक्रम कहाँ किया जाता है, उन बातों का मंगलमय निदर्शन करवाया। तो हमारा 54वां पॉइंट, 54th पॉइंट वचन गुप्ती, जो कंप्लीशन की ओर है। वचन का मतलब वाणी का व्यवहार, भाषा का व्यवहार, और गुप्ती का अर्थ है सुरक्षा, अर्थात वाणी के माध्यम से जहाँ जहाँ कर्म का बंध होगा, वहाँ वहाँ आत्मा खुद को असुरक्षित या भविष्य में असुरक्षित होने की तैयारी कर रहा है। तो परमात्मा ने बोलना है तो भाषा समिति पूर्वक बोलने का निर्देश दिया, और यदि भाषा समिति पूर्वक बोलने का भी कोई प्रसंग नहीं है तो ऐसे स्थान पर मौन रहने का, ऐसे स्थान पर अपने वचन को शांत रखने का अभ्यास करने का संदेश दिया। तो परमात्मा से पूछा था कि हे भगवान, यदि कोई वचन गुप्ती की आराधना करता है तो उसे क्या मिलता है? मीन्स मौन रहने का अभ्यास करता है या बोलना पड़े तो सोच समझकर हितकारी, संवर का कारण बने, पाप का कारण ना बने, जिसे सुनकर के सामने वाले में धर्म का बीजारोपण तो हो, मगर धर्म का यदि बीज पनप रहा है या वृक्ष रूप में है, वो उखड़ने का निमित्त उस व्यक्ति का वचन ना बन पाए। तो इस तरह की भाषा बोलने वाला परमात्मा कहते हैं निर्विकारम जड़े, अर्थात निर्विचारता को या निर्विकारता को प्राप्त होता है। क्योंकि जब हमने कुछ बोलना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, कभी तो व्यक्ति अपने हित के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है? अपना कोई प्रयोजन है, दैट्स वाई यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। मगर कई बार सामने वाले को तुम्हारे से काम है, तो सामने वाले को समझाने के लिए तुम्हें बोलना पड़ता है। और कभी कभी तुम दोनों का ही कोई प्रयोजन है जो कॉमन है, और उसमें दोनों का हित है, इसलिए तुम्हें बोलना पड़ता है। मगर परमात्मा कह रहे हैं कि व्यर्थ में भाषण करने की प्रवृत्ति को, आदत को, हैबिट को छोड़ने का, तोड़ने का अभ्यास करें। बिकॉज सिद्ध गति में आत्माएं अभाषक है। कैसी है आत्माएं? अभाषक है, बोलने का कोई काम ही नहीं है। अर्थात उस मंगल में शिखर तक पहुंचने के लिए आत्मा को मौन का अभ्यास करना हो, और दूसरों को चुप करवाना तो शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर खुद को चुप करवाने में जोर ज़्यादा लगता है। तो परमात्मा कह रहे हैं खुद को ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक यदि कुछ गलत बोलने जा रहे हैं तो उस समय खुद को रोकना, अन्यथा मौन रहने का ही रेगुलर अभ्यास करना। और परमात्मा का कहना है जो व्यक्ति मौन का अभ्यासी होता है, उस व्यक्ति का फिर दिमाग भी ज़्यादा उछल कूद नहीं करता है। जो मौन का अभ्यासी होता है, बिकॉज उसने कोई आंसर ही नहीं करना है, किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करना है, किसी से ना तो डिस्कशन करनी है ना कोई डिबेट करनी है। डिस्कशन में तो समाधान खोजना है, और डिबेट में आपने सामने वाले को सिर्फ निरुत्तर करना है। मगर जब कुछ भी नहीं करना है तो ऐसे सिचुएशन में अंदर ही अंदर जो उछल कूद चलती है विचारों की, ऐसे आंसर देना है, वो थमने लग जाता है। धीरे धीरे के अभ्यास से भीतर शांति, स्थिरता आने लग जाती है। चार लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है उस बारे में वो गलत जानकारी बता रहे हैं और तुम्हें सही का भी पता है, मगर तुम इतने ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने वाले, स्थिर मति वाले बन जाते हो कि तुम सीधा ही पोस्टपोन कर देते हो। अपने अंदर ही विचार आया, तुमने कहा जब मौन खोलेगा तो इसके बारे में सोचेंगे। अभी सोचने का भी कोई फायदा, अभी सोचने का भी फायदा नहीं, उस पर भी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं।
और निर्विकार का मतलब है कि हमारे भीतर किसी भी तरह की विकृति, विकृति किसके कारण पैदा होती है? जो हमारे स्वभाव से विरुद्ध किसी चीज का समावेश, किसी की एंट्रेंस, किसकी इनकमिंग हमारे भीतर होती है, तो वो विकार का कारण बनती है। मगर सामने वाले ने कुछ बोला भी तो हमने अपने भीतर किसी भी तरह से विभाव में जाने का प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं किया। अर्थात मौन है, मौन है तो इसलिए किसी को आंसर नहीं करना है, मौन है तो किसी से झगड़ा नहीं करना है, मौन है किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, मौन है मतलब हमारे भीतर विकारों का जो खेत है ना, वो विकारों का खेत अब कटने लग जाता है। उसकी फसल फिर आकर के हमें तंग दुख देने वाली नहीं बनेगी। और निव्य यारेण जीवे वही गुत्ते अझप जोग झाण गुत्ते यावी भवई। परमात्मा का कहना है जब निर्विचारता या निर्विकारता उत्पन्न होती है तो उस समय जीव मतलब आत्मा के अंदर उस वचन गुप्ति के कारण अझप जोग झाण गुत्ते यावी भवे, उस आत्मा के जो योग है, योग का यहाँ सामान्य मतलब मन वचन और काया, उसके मन वचन और काया रूप इन तीनों योगों का आत्मा के भीतर समावेश होने लग जाता है। किसके अंदर? आत्मा के भीतर। मीन्स जो अभी तक बाहर की ओर जा रहे थे वो धीरे धीरे लौटने लग जाते हैं। अब आत्मा, अध्यत्य का मतलब है अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब आत्मनि भवमिति अध्यात्म, अर्थात जिसका कनेक्शन, जिसका लेना देना आत्मा से है। मीन्स वो आत्मा अब स्पिरिचुअल होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? क्योंकि टिल अभी तक वो एक्सट्रोवर्ट हो रहा था, बोलने में उसको मेहनत भी करनी पड़ रही थी और अंदर ही अंदर उस व्यक्ति के एक तूफान भी चलता था, ऐसे बोलना, ऐसे आंसर करना, ये कहना, वो कहना। अब मौन है, खामोश है, उस वचन गुप्ती से विचारों का जो बहाव है वो थमने लगा। और जब विचारों का बहाव थमने लगा तो आत्मा धीरे धीरे स्वभाव में आने लगा। किस में आने लगा? स्वभाव में आने लगा। और उस स्वभाव में आने का नाम है अझप, अर्थात आत्मा के भीतर उसकी जो इंद्रियां, उसकी जो वृत्तियां बाहर की ओर जा रही थी, अब उसकी वो वृत्तियां आत्मा की ओर बहने लग जाती है। और वो आत्मा झाण गुत्ते यावी भय, मीन्स वो आत्मा फिर ध्यान में भी आगे बढ़ पाता है। उस व्यक्ति का ध्यान भी गुप्त सुरक्षित होता है। सुरक्षित ध्यान कौन सा? जिस ध्यान में आरत ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, जिस ध्यान के अंदर आत्मा को दुनिया की फिक्र नहीं, जो अच्छा है उसके जाने का डर नहीं है, और यदि कुछ बुरा आया है तो उसके प्रति भी कोई अवसाद या कोई भी मानसिक स्ट्रेस वाला भाव नहीं है। तो वो किससे होगा? मौन रहने से। किससे होगा? अगर मौन भी वही अच्छे से निभा पाएगा जिसका ज्ञान होगा, जो इस मौन के फायदे को जानता होगा। बिकॉज बोलने में जान लगती है। बोलने में क्या लगती है? बोलो। जान लगती है, तभी धीरे बोलते हो ना। बोलने में क्या लगती है? जान लगती है। मगर मौन रहने में भी जान लगती है। मौन रहने में भी क्या लगती है? जान लगती है। और मौन रहने से हमारी शक्ति और बढ़ती है। क्योंकि एक शब्द आता है ना, वचन सिद्ध। वचन सिद्ध कैसे हो जाते हैं? यदि कुछ बोलते हैं वो पत्थर की लकीर कैसे हो जाता है? उनके मुख से वही शब्द क्यों निकलता है जो नियति, एक डेस्टिनी के रूप में आने वाला होता है? तो उसका संबंध है व्यक्ति के वचन योग से। और वचन योग भी कौन सा? वचन गुप्ती वाला, सत्य भाषण करने वाला। और जो सत्य बोलने वाला है और किसी का दिल दुखाने वाली भाषा नहीं बोलने वाला है, ऐसे व्यक्ति की भाषा में भी एक अलग ताकत, एक अलग ऊर्जा, और उस ऊर्जा के कारण वो जो कहता है सामने वाला उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जो ज़्यादा बोलता रहता है उसकी बात घर में थोड़ा ज़्यादा लोग सुनते हैं।
मगर जो कभी कभार कुछ सोच समझ के बोलता है तो क्या बोलते हैं, भाई तुम चुप कर जो, ये तो कभी कभी बोलता है, इसकी बात को सुनो, क्योंकि ये बहुत चिंतनशील है, ये मौन का अभ्यासी है। और अक्सर जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतनशील होता है फिर वो व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। मौन रहने में भी लगती आत्मा की जान है, मौन रहने में भी लगती आत्मा की, मन की स्थिरता बढ़ती इससे शास्त्र का फरमान है, मन की स्थिरता बढ़ती इससे शास्त्र का फरमान, भूलने से पहले मन में उठता एक तूफान है, भूलने से पहले मन में उठता एक तूफान, मौन रहने से वो धीरे धीरे हो निष्प्राण है, मौन रहने से वो धीरे धीरे हो निष्प्राण, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ता सधता आत्म ध्यान है, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ता सधता आत्म, मौन रहने में भी लगती आत्मा की जान है, मौन रहने में भी लगती आत्मा की, मन की स्थिरता बढ़ती इससे शास्त्र का फरमान है, मन की स्थिरता बढ़ती इससे शास्त्र का, बोलना गर सच तो मीठा और थोड़ा बोलना, बोलना गर सच तो मीठा और थोड़ा, भाषा के दोषों को तज के मुख ये अपना खोलना, भाषा के दोषों को तज के मुख ये अपना खोल, जाग जब प्रभास दिल में होता फिर कल्याण है, जाग जब प्रभास दिल में होता फिर कल, मौन रहने में भी लगती आत्मा की जान है, मौन रहने में भी लगती आत्मा की, बिकॉज परमात्मा ने सम्यक पराक्रम में इसको काउंट किया है। सम्यक पराक्रम का मतलब है शक्ति का सही प्रयोग। इट मीन्स मौन रहने में भी शक्ति लगती है, मौन रहने में भी क्या लगती है, शक्ति लगती है, और उस शक्ति का प्रयोग आत्मा को उस अभाषक स्थिति तक, सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने में काम करता है। अगला पॉइंट है काया गुप्ति। कौन सी गुप्ति? अब काया गुप्ति का मतलब अपनी काया, काया इस शरीर, अपने शरीर का संकोच करके रखना।
क्या करके रखना। कच्छप कछुआ देखा होगा आप लोगों ने। अब वो कछुआ क्या करता है, जैसे ही उसको पता चल जाए कि शिकारी मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, या कोई जंगली जानवर जो मांस भक्षी है वो मुझे मार करके खाने वाले हैं, तो वो अपने सारे पैरों को हाथों को क्या कर लेते हैं, संकोच लेते हैं। अब कायागुप्ती का मतलब है अपनी काया का, अपने शरीर का, अंगों का, उपांगों का, मेन बॉडी पार्ट्स का और बॉडी के आगे छोटे छोटे और पार्ट्स का, इन सभी का संयम रखना। क्या रखना, संयम रखना। बिकॉज पाप से रुकना संयम है और अधर्म के मार्ग पर बढ़ना असंयम है। दशकालिक सूत्र में स भिक्षु के अर्थात अच्छे उत्तम भिक्षु के लिए कहा है, हत संजय वाय संजय संजिंदिये अझप रहे सुसमाही अप्पा सुतथम च वियाणे जे स भिक्षु। जिसका हाथों का संयम है। किसका संयम, हाथों का संयम। अब सिंपल हम देखें ना, अब यदि कोई व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा है, सिंपल ध्यान मुद्रा में बैठा है तो उसकी काया गुप्ती, भले उसका ध्यान नहीं भी लग रहा है अभी, मगर सबसे पहले किसको साध रहा है, शरीर को साध रहा है। तो शरीर को साधना मीन्स आगे मन को साधने की तैयारी में आगे बढ़ना। और यदि शरीर स्थिर नहीं हो पाएगा तो मन को स्थिर करना भी कठिन रह जाएगा। तो पहला पॉइंट दिया है हत संजय, मीन्स अपने हाथों के द्वारा। पहला पॉइंट तो है कि किसी भी तरह की क्रिया नहीं करना। दूसरा पॉइंट है किसी भी तरह की अनावश्यक क्रिया नहीं करना। कौन सी क्रिया, अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है अनावश्यक भी और आवश्यक भी। आवश्यक भी कौन सी करनी है, जो संयम प्रधान है। कौन सी है, संयम प्रधान है। और जो असंयम प्रधान है, ऐसी आवश्यक क्रिया को भी टालने का ही प्रयास करना। अब असंयम में मतलब जिससे जीवों का घात होता है। बिकॉज जब बचपन में होते थे ना तो पैर हिलाते थे, पैर हिलाते थे तो घर के बुजुर्ग क्या बोलते, टोक देते, यार ऐसा करना अच्छा नहीं होता। क्या नहीं होता, अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं होता क्या, ये तो एक ही कॉन्सेप्ट, हर चीज़ में ये अच्छा नहीं होता, इसमें ऐसा हो जाता है। मतलब हम लोग क्या सोचते थे, ठीक है बड़ों ने कहा है या ये वहम है, इसको मानना जाता है, मगर ये वहम नहीं है, बल्कि परमात्मा का भी ही संदेश है। जो अनावश्यक रूप से तुम अपने शरीर को चलाते जाओगे उसमें अयत्ना भी होगी। पहला पॉइंट, अयत्ना समझते हैं ना। अयत्ना मतलब ऐसी क्रिया जिसमें विवेक का अभाव है, जिसमें विवेक का, सावधानी का, दूसरों के प्राणों के प्रति रक्षा का भाव जिसमें नहीं है, उसका नाम अविवेक है, उसका नाम अयत्ना है। और यूं ही पैर हिला रहे हैं तो वायु काय के जो जीव है या उस स्पेस के अंदर जो छोटे तरस जीव है उनको भी घात हो सकता है। इसलिए व्यर्थ की चेष्टा के लिए तो परमात्मा ने मना कर दिया। तो पहला पॉइंट है हत संजय, हाथों का संयम। हाथों का संयम अब कैसे हो सकता है, हाथों का संयम। सपोज करो ना आप गए हो किसी जगह पे और आपने क्या देखा कि वहाँ मिठाई के और मिष्ठान्नों के और उसके साथ साथ ना ड्राई फ्रूट्स के थाल भरे पड़े थे, और कोई व्यक्ति उसको ऐसे कर रहा था और सर्दियाँ आगे कोट की जेब में डाल रहा था। अब ये क्या था, उसका हाथों का संयम था या असंयम था, क्या था, हाथों का असंयम था। आंखें भी तो बॉडी का पार्ट है ना, आंखें भी क्या है। एक लिखने वाले आचार्य ने अपना विचार लिखा है कि बचपन में बच्चे के हाथ पैर चंचल होते। क्या चंचल होते, यदि चल नहीं पाता है तो पल्ले में ही क्या करता रहता है, पैर मारता रहता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो हाथ में जो आता है उसको जोर जोर से मारता है। अब विचार करना है, बचपन में बोले जी हाथ पैर चंचल है, जवानी में कहा आंखें चंचल होती, और बुढ़ापे में ये जुबान है ना ये चंचल हो जाती है।
मगर यदि ये तीनों चीज़ें कंट्रोल हो जाए ना तो व्यक्ति की ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती है। बचपन में यदि तोड़ फोड़ से खुद को रोक पाए, जवानी में आंखों का विवेक रख पाए और बुढ़ापे में अपनी जुबान पर नियंत्रण रख पाए, तो उन घरों के 2 रसोइयाँ नहीं बनेंगी, उस घर की 4 रसोइयाँ नहीं बनेंगी। बहुत जगह बच्चों का फॉल्ट निकाला जाता है, मगर बहुत बार बुजुर्गों की भी आदत वो डोमिनेटिंग, हर बात के लिए टोकने की आदत रहती है। तो हर बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता बिकॉज दुनिया में अच्छे रिलेशन का आधार क्या है? तुम इम्पोर्टेंस दो और इम्पोर्टेंस पाओ, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट पाओ। मगर जहाँ जहाँ कुछ लैक होने लग जाता है तो सामने वाला धीरे धीरे उस चीज़ से खफा होने लग जाता है। और बहुत बार बच्चे भी उपकारों को भूल करके कृतज्ञ होने के स्थान पे कृतघ्न हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इन्होंने हमें इस लेवल तक पहुंचाया, और उन्हें किनारे पर कर देते हैं और अपनी गृहस्थी में मगन हो जाते हैं। मगर खैर विचार करना है, यदि जवानी में आंखों पर नियंत्रण आ जाए और बुढ़ापे में बोलने वाले को अपनी जुबान पर नियंत्रण आ जाए तो उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती। अब यहाँ पर हम सिंपल एक शब्द है संघट्टा। कौन सा शब्द है? संघट्टा क्या होता है? संघट्टा क्या होता है? कहोगे महाराज जी जब आप घर पे आते हो ना तो फिर गैस बंद करके रख लेते हैं। हाँ? संघट्टे का मतलब देखा जाए तो एक तरह से एक किसी प्राणी का जिसमें हनन होता है, प्राणी का जिसमें हनन होता है, हमारी किसी क्रिया से किसी जीव की विराधना होती है, उस क्रिया का नाम है संघट्टा। उसका नाम क्या है? संघट्टा। तो काया के माध्यम से आप चल रहे हैं, सपोज अब इच्छा कारण का पाठ है, उसमें हर तरह का बता दिया ना कि चलते हुए यदि रास्ते में चींटियां आई हैं, हरी पर पैर रखा गया है, इत्यादि सारी बातें। इट मीन्स मेरी किसी भी क्रिया से किसी का नुकसान न हो, उस बात का ध्यान रखना मतलब संघट्टे को टालना। किसको टालना? तो संघट्टे को कौन टाल पाएगा? जो संकोच वाला होगा। सपोज करो इधर भी झाड़ियां हैं, इधर भी झाड़ियां हैं, तो ऐसे टाइम पे संघट्टे का विवेक तो कौन रखेगा? जो साधु महाराज है। और यदि आप गए हो प्री वेडिंग शूट पे और बड़ा सा वो महंगे वाला 1.5-2 लाख का लहंगा पहना हुआ है, फिर पता है झाड़ियों में जाकर ये वाला उन्होंने सीन है वो शॉट लेना है, तो वहां कपड़ों को क्या कर लेंगे? संकोच लेंगे। संकोचने का नाम कि झाड़ियों में उलझ ना जाए, उसी का नाम गुप्ती है। उसका नाम क्या है? गुप्ती है। अर्थात मेरी इस काया की प्रवृत्ति से आत्मा कहीं कर्म के बंधन में न आ जाए, उसके लिए अपनी काया को संयमित रखना, अपनी काया को स्थिर रखने का अभ्यासी बनाना, अनावश्यक क्रियाओं से खुद को रोकना, उसका नाम क्या है? काया गुप्ती। अब काया गुप्ती में कहा हाथों का संयम, वाया संयम अर्थात बोलने का संयम, संजिंदिए, और जिसकी इंद्रियां संयत है, अझप रहे, वो आत्मा अपनी आत्मा में रमण करने वाला होता है। अपनी आत्मा में अपनी आत्मा के हित के लिए जो चीजें जरूरी है, फिर उन टास्क को वो व्यक्ति कंप्लीट करने वाला होता है, बिकॉज उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, उसकी एनर्जी इधर उधर बिखर नहीं रही है। तभी वो अपनी आत्मा के लिए जब कुछ बचेगा तभी तो लगाएगा। और यदि अपनी एनर्जी को उसने व्यर्थ की क्रियाओं में पहले ही खर्च कर दिया है, तो अपनी आत्मा में रमण के लिए उसके पास एनर्जी इतनी शेष नहीं हुई। तो कहा है सुसमाही अप्पा, और ऐसी आत्मा फिर समाधिवंत बनती है। समाधिवंत मतलब उसको समाधान मिलते, बिकॉज जब व्यक्ति टिक करके बैठेगा तभी कुछ सोच पाएगा, तभी उस व्यक्ति को कोई समाधान की प्राप्ति हो पाएगी। और यदि एक्सट्रोवर्ट रहेगा, बाहर की प्रवृत्तियों की ओर ही ध्यान रहेगा, शारीरिक अंग उपांग इत्यादि का संयम नहीं रखेगा, तो उस व्यक्ति की वृत्तियां, उस व्यक्ति के एनर्जी के जो बहाव है वो वेस्ट तो होते चले जाएंगे, मगर उस एनर्जी से वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा जिससे उसका मनोरथ कर्म काटने का सिद्ध हो सके।
और सुतत्तं च वियाणै जैसा भिक्षु, और परमात्मा कहते हैं जो सूत्र को अर्थ को जानता है वो भिक्षु है। अब सूत्र और अर्थ को जानने का कब, जब बैठेगा टिक करके। जब बैठेगा ही नहीं तो सूत्र को अर्थ को उन रहस्यों को वो समझ नहीं पाएगा। तो परमात्मा से पूछा काय गुप्ते आयण भंते जीवे किम चढ़े। हे भगवान, यदि कोई अपनी काया को गुप्त रखता है, गुप्त रखता है मीन्स अपनी काया को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखता है, उस आत्मा को क्या मिलता है। परमात्मा का कहना है काय गुप्ते आए संवरम जणे। काया की गुप्ती करने से, काया को, काया मतलब शरीर को कंट्रोल में रखने से आत्मा संवर की आराधना करता है। संवर का मतलब कर्म आने का जो कारण है, कर्म आने का जो रास्ता है, कार्मिक अकाउंट डिपॉजिट होने का जो पाथ है, वो पाथ ब्लॉक कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? काया की गुप्ती के माध्यम से। बिकॉज जब हम काया के माध्यम से कोई क्रिया करें, बिकॉज मन से भी तो कर्म आता है, वाणी की क्रिया से भी कर्म आता है और काया की क्रिया से भी कर्म आता है। मगर कब आता है? जब वो क्रिया असंयमय होती, जब वो क्रिया अविवेक प्रधान होती। मगर जब वही क्रिया संयम विवेक के साथ होती है, या क्रिया का अभाव करके हम निष्क्रिय हो जाते हैं, उस अवस्था में कर्म का जो आश्रय है, जो फ्लो टुवर्ड्स आत्मा है, वो बंद हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। संवरेण काय गुप्ते पुणो पावासव निरोहम करे। अर्थात फिर वो आत्मा संवर के द्वारा काया से जो गुप्त हो चुका है, वो आत्मा पापों के आश्रवों का निरोध करती है। अर्थात पहला तो नया पाप है, उसको आने से रोक लिया है। दूसरा, सपोज पहले भी जो पाप भरे पड़े थे, उन पापों का उदय भाव आता है तो उनको भी नलीफाई कर पाता है, उसको भी वो तोड़ पाता है। कौन? जिसका अपनी काया के ऊपर नियंत्रण है। आर्य स्थूल भद्र जी, आर्य स्थूल भद्र जी कोशा वैश्या के वेश्यालय में चौमासा करने गए। अब दृश्य ऐसे मनोहारी है, इतने वर्ष उन्होंने उसी जगह पे अपना युवा अवस्था का अपार समय व्यतीत किया है। हर तरह के चित्र लगे हैं, सुगंधित वातावरण है। भले एक उत्तम साधु को ऐसे जगह पे रुकना कल्पता नहीं है शास्त्रीय मर्यादा के अकॉर्डिंग, मगर जो परिपक्व साधक है, जो उच्च कोटि के साधक है, उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अब वो ऐसे स्थान पर रहे, उस कोशा वैश्या ने अपने हाव भाव से, अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने श्रृंगारिक रस से प्रधान, अपने साज सज्जा से आकृष्ट करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि कहीं इनके मन में चंचलता आए। कहीं इनके मन में चंचलता आएगी तो ब्रेन में जो ऑलरेडी स्टॉक हाउस है ना पुरानी स्मृतियों का, वो स्मृतियों के कारण वो उसको रिकॉल करेंगे, और रिकॉलिंग के बाद सिक्रेशन होगी, सिक्रेशन होगी, वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और उनको अच्छा फील आएगा, पुनः भोगने की भावना आएगी। मगर वो ऐसे सिचुएशन में रह कर के भी खुद को स्थिर, अर्थात वो तो मन गुप्ती वाले भी थे, वचन गुप्ती वाले भी थे और काया गुप्ती वाले भी। उन्होंने तो कोशा को पहले ही बोल दिया था कि तो मेरे से दूर रह करके जितना कुछ अपनी ओर से कर सकते हैं तो कर, मेरी ओर से मना ही। मगर मेरे शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी मेरे शरीर के भाग का तूने स्पर्श नहीं करना। ये किसका एग्जाम्पल है? काया गुप्ती। किसका है? काया गुप्ती। अब काया को साधने के लिए यौगिक क्रियाओं में भी कितनी तरह के आसन आते हैं कि एक आसन में जब व्यक्ति स्थिर होकर के बैठने लग जाए, 3-4 घंटे बैठ गया है, तो एक ही पोस्चर में बिना हिले डुले, तो उसका आसन सिद्ध हो जाता है। आसन सिद्ध होने का मतलब फिर उस आसन में बैठना उस व्यक्ति के लिए सहज आसान हो जाता है। और बहुत से ऐसे आसन हैं जो हमें
खुद पे नियंत्रण रखने में सहयोग देते हैं। बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जो हमारे मन की चंचलता को रोकने में हमारा सहयोग देती। तो उन उपायों के माध्यम से भी अपने काया का संकोच, अपनी काया को असंयम में जाने से रोकते हुए संयम में स्थिर रहने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। बाहुबली जी महाराज कौन से अब खड़े हैं, क्योंकि युद्ध भूमि जिनकी दीक्षा भूमि बन गई है, मन में क्या संकल्प है कि मैं तब जाऊंगा जब मेरे को क्या पैदा हो जाएगा, केवल कथाकार कहते हैं वो खड़े हैं और मिट्टी के परते की परतें चढ़ गई है और इवन घोंसले पक्षियों ने आकर के बना लिए हैं और पक्षी आकर के बैठते हैं, मगर फिर भी उनका ध्यान भंग, और लताओं ने उनको घेर लिया है तो भी उनका ध्यान भंग नहीं हो। ये कौन सी साधना है? काया गुप्ती। कौन सी है? काया गुप्ती। अब काया गुप्ती का अभ्यास करने के लिए एटलीस्ट हमें एक पोस्चर में बैठने का अभ्यास करना। समाइक में भी तो आता है ना, पैर पसारे हो ऐसे, पीठ पीछे ऐसे लगा कर बैठे हो। ये जो काया के दोष आते हैं, 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, मीन्स काया का जो कार्य है वो ज्यादा है, इसलिए उसके दोष भी कितने बता दिए? 12 दो। मगर जब हम एक पोस्चर में बैठने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी काया गुप्ती हो रही है। क्या हो रही है? और काया गुप्ती हो रही, तो बहुत से लोग जब संवर लेते हैं तो जगह की मर्यादा कर लेते हैं, और सपोज शहर में है तो अपना एक शहर रखा है या अपना घर रखा है, उसके अलावा आने जाने का त्याग कर देते हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा? उस व्यक्ति के काया गुप्ती के अंदर। और परमात्मा कहते हैं जो इस काया गुप्ती का अभ्यास करता है वो आत्मा एक दिन शैलेशी अवस्था तक भी पहुंच सकता है। और जिसका अपनी काया पर नियंत्रण का अभ्यास नहीं है, फिर वो व्यक्ति उस निष्कंप अवस्था तक, जब काया के योग भी निरुद्ध हो जाते हैं, उस अवस्था तक पहुंचना उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। तो क्या लिखा है? जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते जाते हैं। जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते जाते, कर्मों के आने की राह को साधक रोकते जाते हैं। कर्मों के आने की राह को साधक रोकते। कछुआ संकोच करे तन का, कोई आए शिकार अगर वन का। कछुआ संकोच करे तन का, कोई आए शिकार अगर वन। साधारण बन कर जो
से कभी किसी जीव को हाँ पहुँचानी है, नहीं पीड़ा हमें इस तन से कभी किसी जीव को हाँ यतना हो अगर प्रवृत्ति में मुक्ति राह लगे सुहानी है, यतना हो अगर प्रवृत्ति में मुक्ति राह लगे सुहानी। जो राग देश से जनित क्रिया उससे बंधन बढ़ जाते हैं, जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते। क्या गजब की काया गुप्ती थी श्री गज सुकुमाल मुनीश्वर की, क्या गजब की काया गुप्ती थी श्री गज सुकुमाल रहे अचल अडोल अकाप खड़े श्री बाहुबली परमेश्वर भी, रहे अचल अडोल अकाप खड़े श्री बाहुबली परमेश्वर। प्रभास काया साधे जो वही आत्मदेव जगाते हैं, जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते, जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते। तो परमात्मा तो कहते हैं जयम चरे जयम चित्ते जयम मासे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावकमग्ने बंधे। अर्थात पहला अभ्यास तो है ठहराव का। किसका? ठहराव का। मगर बहुत बार एक ही जगह पर बैठे रहना भी शरीरधारियों के लिए संभव नहीं हो पाता। हो पाता है क्या? नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता, ऐसे समय में जो क्रिया भी करनी है उस क्रिया में भी ठहराव होना चाहिए। उस क्रिया में भी क्या होना चाहिए? क्योंकि एक पंजाबी का वर्ड है ना ट्रम्बेनल। ट्रम्बेनल करना मतलब धैर्य से, यत्न से, स्थिरता से, अवेयरनेस के साथ उस कार्य को करना। अर्थात जब एक कार्य को करने के लिए हम चलते हैं तो उसमें भी स्थिरता, उसके अंदर भी धैर्य, उसके अंदर भी यत्न है, तो वो चलना भी, वो शरीर की क्रिया करना भी गुप्ती है। वो शरीर की क्रिया करना भी गुप्ती है। और अदरवाइज अपने शरीर का संकोच करके ध्यान अवस्था में, या आंखें खुली है त्राटक अभ्यास कर रहे हैं, या आंखें बंद है योग निद्रा के अभ्यास में चले गए हैं, और अथवा आप बैठे हैं मगर व्यर्थ में उठ ही नहीं रहे हैं, तो वो एक जगह पर स्थिरता पूर्वक बैठना भी क्या है? काया गुप्त।
इस समय यदि आप बैठ पा रहे हैं तो इतनी आपकी काया गुप्ती है ना। जो लोग नीचे बैठे हैं उनकी काया गुप्ती और भी विशेष है, मीन्स उनका शरीर ज़्यादा सधा हुआ है, दैट्स वाई वो इजीली बैठ करके सुन पा रहे हैं। और जिसका काया का अभ्यास ज़्यादा नहीं होगा फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में थकता जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में उसको क्या चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, हाँ, गोड्डे मोड्डे सीधे करने के लिए उसको टाइम चाहिए। मगर जिस व्यक्ति का अभ्यास है फिर वो लंबे लंबे टाइम के लिए भी मेडिटेशन का अभ्यास कर सकता है। लंबे लंबे टाइम में भी स्वाध्याय कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है। और परमात्मा कहते हैं यत्ना पूर्वक चलना है, स्थिर होना है, खड़ना है, रुकना है तो भी यत्ना पूर्वक, किसी जगह पर बैठना है या विश्राम करना है उसमें भी विवेक हो, भोजन करना है तो उसमें भी यत्ना हो, बोलना है उसमें भी यत्ना हो। और यदि यत्ना है, यत्ना मतलब गीता का योग कर्म सु कौशलम, वहां पर लाइन आती है कि योगी कौन है, जो कर्म करने में कुशल होता है। कर्म करने में कुशल का मतलब क्या, आप कहोगे कर्म करने में परफेक्ट, उस व्यक्ति को योगी कैसे कह दिया, जो कर्म कर रहा है। मगर पुराने टाइम में जो कुशाओं को लेने जाते थे ना, घर से बच्चों को भेजते थे कुशाओं को काट कर लाओ। अब कुशाओं को कुशान लाती या कुशान लुनाती इति कुशला, जो कुशाओं को बड़ा परफेक्टली काटता था, बिकॉज उसके भी ब्लेड्स की तरह हाथों को, स्किन को काटने वाला सिस्टम होता है उस कुशा में भी, क्योंकि कुशा को पकड़ना भी हर बंदे की बस की बात नहीं है। और यदि वो काट करके भी लाया है और हाथ पे कोई कट भी नहीं लाया है, समझ रहे हैं, हाथ पे कोई कट नहीं लगा है और कुशाओं को काट करके लाया है, उस व्यक्ति को बोलते थे कुशल। उसे क्या बोलते थे, कुशल। मीन्स कर्म काट भी रहे हैं, कर्म काट भी रहे हैं और उस कर्म को काटते समय कोई नया कट नहीं लगने दे रहे, कोई नया कर्म का बंधन नहीं होने दे रहे हैं। ऐसे आत्मा को बोला कुशल। क्या बोला, परमात्मा के लिए भी तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कुशले महेशी, क्या शब्द दिया, कुशले महेशी, जो कुशल थे, कर्मों को काटने में कुशल थे। और यहाँ पर भी यत्ना का मतलब यत्न करना, प्रयत्न करना। किस चीज में प्रयत्न करना, कि मैं कर्म भी करूं मगर कर्म करता हुआ नए कर्म का बंध नहीं करूं। और यदि इस तरीके से प्रवृत्ति हो रही है तो वो व्यक्ति भी गुप्ती की आराधना कर रहा है। किसकी आराधना, गुप्ती की आराधना कर रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं सारंभ में, समारंभ में, आरंभ में अपने काया को लगाए नहीं। सारंभ का मतलब, सपोज किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए क्या सोचा है कि मैं ये लाठी उठाऊं, अब अभी तो मन में भाव आया और लाठी को उठा लिया है, ये है सारंभ। समारंभ का मतलब है उस लाठी से किसी व्यक्ति का हमने प्राणों से रहित नहीं किया मगर उसको वेदना पहुंचाई, परिताप दिया, दुख दिया, उसका नाम है समारंभ। और उसको प्राणों से रहित कर दिया, उसका नाम है आरंभ। उसका नाम क्या है, वाणी के माध्यम से ऐसा शब्द बोला या ऐसा अनाउंस किया या ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं उस व्यक्ति का ऐसा हशर करूंगा, किया नहीं है मगर क्या बोला, वाणी से। अब फिर वाणी के प्रयोग से ही, उस पाठ की वाइब्रेशन से या मात्र वचन की वाइब्रेशन से उस व्यक्ति का अनिष्ट, उस व्यक्ति को दुख पहुंचे, उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचे, ऐसा वचन का प्रयोग। बिकॉज आप जैसे जिस वचन को बार बार बोलते हो ना, वो भी मंत्र बन जाता है। वो भी क्या बन जाता है, जरूरी नहीं है कि मंत्र ही पढ़ने से मंत्र होता है, आपकी भावनाएं, आपके शब्द भी मंत्र बन जाते हैं। जब बार बार उसको
किया जा रहा है। तो जैसे आजकल होम्योपैथिक में बोलते हैं ना, उसको इतनी बार ऐसे शेक किया गया है तो उसकी पोटेंसी बढ़ गई है। इसी प्रकार जिस शब्द को बार बार हम रिपीटेडली उच्चारण करते हैं उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, और वो ऊर्जा आप किसी को पीड़ा पहुंचाने में भी कर सकते हैं। और वही ऊर्जा जो आजकल रेकी का रूप लिए हुए है, उसी ऊर्जा से आप किसी को हीलिंग भी दे सकते हैं। तो ये कौन सी है? वचन की। क्योंकि मन तो लगेगा ही लगेगा, मगर यदि काया के माध्यम से कर रहे हैं तो काया का अगुप्ती है, बुरा कर रहे हैं। और यदि वचन के माध्यम से पीड़ा कारक वचनों का प्रयोग कर रहे हैं या किसी ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हैं बोल करके जिससे किसी का नुकसान हो सके, तो वो समारंभ है। और किसी का विनाश हो सके, इस तरीके के पाठ पढ़े जा रहे हैं एक फ्रिक्वेंसी के साथ। क्योंकि बोल देते ना 1.25 लाख करना है, एक आसन पे बैठना है, एक दिशा की ओर मुंह करना है, एक टाइम रखना है। ये क्यों? ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन है। जब सारी चीजें मिलती है तो उस कार्य की सिद्धि बड़ी जल्दी हो जाती है। मगर हमें कर्म काटने में तो इन चीजों का प्रयोग करना है, मगर कर्म का बंध करने में इनका प्रयोग नहीं करना है। और आगे बढ़े तो अगला पॉइंट है समाधारण। समाधारण मन समाधारणता, वचन समाधारणता और काय समाधारणता। तो सबसे पहले मन समाधारणता। समाधारणा एक शब्द है, धारणा एक है समाधारणा। सम का मतलब सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से। और दूसरा वर्ड है आधारणा, क्योंकि समाधारणा है ना, सम तो उपसर्ग हो गया, आग भी उपसर्ग है, उसका नाम भी क्या है? समन्ता, चारों ओर से, अच्छी तरह से। धारणा मतलब किसी चीज को धारण करना या किसी जगह पे अपने चित्त को लगाना। क्योंकि यदि हम योग शास्त्र में चले तो वहां पर अष्टांग योग का वर्णन आता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा का मतलब वहां क्या है? धारणा का मतलब है देश बंध चित्त से धारणा, अर्थात एक किसी देश पे, एक किसी पॉइंट पे अपने चित्त को क्या करना? बांधना, अपने चित्त को बांध देना। जैसे देखते हैं ना, बछड़ा है पूरे घर में घूम रहा है। आजकल बछड़े तो कहाँ है, लोग रेंज रॉवर तो ले आते हैं मगर गाय नहीं लेकर आते। हाँ, बड़ी बड़ी मर्सिडीज तो ले आते हैं, गाय नहीं लेकर आते। कुत्ते तो महंगे महंगे ले आते हैं मगर गाय गाय नहीं लेकर आते। तो खैर वो घूम रहा है तो फिर क्या करते हैं? उसको एक जगह पे बांध देते। अब बांध दिया है, एक जगह पे है, वो बार बार कभी रोटेट करता है, फिर बैठ जाता है, फिर रोटेट करता है, फिर बैठ जाता है। मगर मन के लिए क्या है? हमने सपोज अपने बॉडी का कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, आज्ञा चक्र है, सहस्रार है, या विशुद्धि चक्र है, या नाभि केंद्र है, या मूलाधार है, या कोई बाहर का पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। उस फिक्स पॉइंट के ऊपर अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी वाणी को क्या कर देना? पूरी तरह से उस पॉइंट के साथ बांध देना, उसके साथ जोड़ देना। उसका नाम है धारणा। उसका नाम क्या है? धारणा। इस धारणा से होगा क्या? जो मन अशांत रहता है, मन घबराया रहता है, मन बिखरा बिखरा रहता है, कोई काम टाइम पर कर नहीं पाते हैं, एकाग्रता नहीं बढ़ पा रही है, ये सब कुछ इसके समाधान हो जाए। किसके माध्यम से? समाधारणता। मन समाधारणता अर्थात मन को किसी एक बिंदु पे। अब एक बिंदु क्या है? आत्मा। और आत्मा का कल्याण कब होगा? जब ज्ञान होगा और आचरण होगा। तो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए ज्ञान में अपने चित्त को अच्छी तरह से लगाना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
हो चिट्टा चोला मुखते पट्टे हंसा होए थे झुकदा संसार मैनो होए थे झुकदा संसार हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो भूलिया गम्यता गमपुर जंशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो शब्द आता है इंट्यूशन, शब्द आता है ना इंट्यूशन, मतलब भावी भविष्य में जो होना है उसके इंडिकेशंस पहले मिलने लग जाते हैं। कब मिलते हैं? जब आप प्रेजेंट रहना सीखते हो, जब आपका मन एक पॉइंट पर फोकस रहना सीखता है, तब ऐसी उपलब्धियां बड़े आराम से आने लग जाती हैं। मगर जब आपका मन बिखरा रहता है, कभी भविष्य की चिंता है, कभी पास्ट की बातों के ऊपर है, या दुनिया की और ही ध्यान है, तो ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशन तो आती है मगर वो अवेयर नहीं है। आवाज़ तो दी जा रही है मगर वो उस आवाज़ को पकड़ नहीं पाता। सपनों में बहुत कुछ इंट्यूशंस आती है, जागृत अवस्था में बहुत इंट्यूशंस आती है, मगर कैच कौन करेगा, रिसीव कौन करेगा? जिसका मन समाहित होगा, जिसका मन अपने उस उत्तम विषय के अंदर डूबा हुआ होगा, वो व्यक्ति अपनी थॉट्स की क्लैरिटी के कारण, अपनी विजन की क्लैरिटी के कारण आने वाली भविष्य की घटनाओं को भी देखने लग जाता है। तो खैर परमात्मा से पूछा, मण समाहारण्यायण भंते जीवे किम जड़े, अर्थात शास्त्र में कही हुई बातों में अपने मन को लगाने से, वहाँ पर मन को एब्जॉर्ब करने से, अच्छे से लगाने से आत्मा को क्या मिलता है, तो इसके बारे में कल सुनेंगे। आप गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ।